नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीन पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, एक कमेंट जो लगातार आ रहा है, बहुत से अलग अलग विद्यार्थियों के माध्यम से आ रहा है कि सर नई शिक्षा नीति लग जाएगी और चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो पूरे सिस्टमेटिक रूप से वो लोग लगाएंगे, तो ऐसे में क्या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में इंटरव्यू होगा क्या, और अगर इंटरव्यू होगा तो इसका मतलब भ्रष्टाचार होगा, और भ्रष्टाचार होगा तो ऐसे में हमारी नौकरी पे संकट आ गया। ये एक प्रश्न आपका मेरे सामने आया है और इसका एनालिसिस प्लस इसकी संभावनाओं पे मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। ध्यान से सुनेगा। देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी एग्जाम जो होती है ना, उस एग्जाम का 100% बेस कभी भी इंटरव्यू पे नहीं होता। क्लियर बात। सेकंड, आज तक जितनी एग्जाम हुई है उनमें हमेशा ही ये बात सही है आपकी कि इंटरव्यू जो है वो एक ऐसी विवादित अवस्था में माना गया है कि वहाँ से जो है वो भ्रष्टाचार होता है, जानकारी के काम होते हैं, जानकारों के को सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें ऐसी बार बार कही जाती हैं। और जब कोई बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर सत्यता भी रही होती है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। और निश्चित रूप से कहीं भ्रष्टाचार होता है तो उसकी कहीं ना कहीं दुर्गंध सामने आई जाती है और मिली जाती है, और ऐसा संभवतः होता रहता है। और इस बात से बिल्कुल मैं साफ कर रहा हूँ, नेगलेक्ट नहीं करता कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता। और नहीं मैं इस प्रकार का कोई आगे जाकर के दावा कर सकता हूँ कि आगे नहीं होगा। लेकिन एक सकारात्मक बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ और जो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे ना, तो एक बात निश्चित है कि उसका एक निश्चित परसेंटेज या कहें कि मिनिमम क्राइटेरिया ही आज की तारीख में चाहे कहीं पर भी चले जाइए वो इंटरव्यू में रखा गया है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये कि मानिए 25 नंबर का इंटरव्यू है, 25 में से 10 अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा है ना रिटन एग्जाम में, तो 10 से 12 नंबर उस ग्रुप को जो इंटरव्यू करने बैठा ना उसको किसी भी कंडीशन में देने होते हैं, चाहे उसके ऊपर कितना ही प्रेशर पड़े, चाहे कुछ भी करे। क्योंकि अगर उसे फेयर दिखाना भी है, मामले को अगर फेयर भी दिखाना है तो उसे ऐसा करना पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात, अब इस कंडीशन में जो लीडिंग स्टूडेंट पहले से है, जो बड़े नंबर लेके आ रहा है पहले से, तो उसको फिर वो रोक नहीं सकते, उनको उन्हें निकालना होता है। अब रही बात कि सर फिर तो आप क्या कर रहे हो कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होता है या होता है, तो मैं कहता हूं होता है, लेकिन जो बच्चा शानदार रैंकिंग लेके आता है रिटन एग्जाम में, उस पे कभी भी उस भ्रष्टाचार का इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सिलेक्शन लेके जाता है। देखिए, दुनिया में गलत काम जितने होते हैं ना, 5 से 10% जो हो रहे होते हैं, उनमें अपने आप को मत मानिए, अपने आप को उन सबसे ऊपर ले जाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये मान के चलते हैं कि जब इंटरव्यू नहीं है तब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा था, क्या इस बात में सत्यता है? तो इस बात में भी सत्यता नहीं है। तो जो होना है, जो 5 से 10% गड़बड़ होनी है, मैंने बहुत पहले से बात कर रहा हूं कि जो 5 से 10% गड़बड़ होनी है, चाहे वो किसी भी अधिकारियों के लोग बच्चे मानो, चाहे अधिकारियों के जानकार मानो, नेताओं के जानकार मानो, चाहे XYZ कैसे भी मानो, वो 5-10% होने ना, उनको निकाल के सीटें ना करो। मैं बिल्कुल साफ कहता हूं, मैं बहुत आदर्शवादी इंसान नहीं हूं, मैं बिल्कुल यथार्थवादी हूं, जो है उसमें विश्वास करता हूं। तो इसलिए यथार्थ पर आइए और यथार्थ में ही जिए। अपने आप को सिलेक्शन दिलाने के लिए अपनी मेहनत पर जोर दीजिए। मेहनत का इस दुनिया में तोड़ नहीं है, ये बात मैं गारंटी से आपको बार बार कह रहा हूं। अगर आपने मेहनत कर ली, आप रैंकिंग में नंबर ला रहे हैं, तो चाहे कितना ही जानकार हो ना, आप तो रैंकर हो, आपके कहाँ दिक्कत आ रही है? आप इस बात के ऊपर जाते क्यों कि वो हमारा नंबर आने नहीं देते? अरे तुम बनी जाओ ना टॉप, वो 5-10% पीछे लटकते फिरेंगे। कहाँ है 2, 4, 5 के चक्कर के अंदर तुम्हारा वो नहीं होना, और 5-10 के चक्कर में तुम ये सोचो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ये बात भी तय मानो, और इस बात को लेकर के बैठ जाना और फिर तैयारी नहीं करना तो मत करो। कितना ही कर लो, कितनी बड़ी सरकार ले आओ, कैसे व्यक्ति ले आओ, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आने वाली पार्टी भारत में अगर कोई दिखाई जाती है तो वह है आम आदमी पार्टी। ये दिखाई जाती है और उसका रिकॉर्ड सबसे खराब निकला। बताओ क्या बता सकते हो तुम? सबसे बेकार रिकॉर्ड है, उसके सारे मंत्री जेल में बैठे हैं। तो किस मतलब संभावना में जी रहे हो आप?
मैं तो ऐसी झूठी संभावनाएं तो रखता हूं और न मैं आपको सलाह देता हूं। यथार्थ में जिए, मेहनत कीजिए, अपने आप में इतने नंबर लेकर आइए कि अगला अगर कुछ कर भी ले तो 10-15 नंबर अगर कम, अगर पूरे में पूरे, तो वो पैसे भी किसी को नहीं देना। 2-4-5 कम में ज़्यादा रखेंगे तो अगर 5-7 नंबर का ऊपर नीचे होता है तो आप पहले लीड लेके रखो ना, 10 नंबर की, 20 नंबर की। दिक्कत कहाँ हो रही है? अपनी मेहनत को आज पैमाना तय करो, आज इतनी मेहनत करो कि उस समय लीडिंग पावर में रहो। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा। फिर अगर मान लीजिए 1000 सीटें हैं, 10% अधिकतम 10% भी फर्जीवाड़ा हो गया, 100 सीटें निकल गई, तो तुम 1000 मानते क्यों? तुम अपने 900 सीटों पे काम करो और 900 में अगर तुम आ रहे हो तो सिलेक्शन हो गया, बात खत्म। तुम्हें क्या मतलब है कि 1000 पोस्ट है, 100 पोस्ट उनके लिए छोड़ दो, अलग से रिजर्वेशन एक और निकाल दो। दिक्कत कहाँ है? इस प्रकार से जो है हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमें नकारात्मक सोच के साथ नहीं बढ़ना चाहिए। आप किसी भी काम की शुरुआत अगर करेंगे और वो नकारात्मक रूप से करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बार बार फिर वो आपको परेशान करेगी वो चीज़। कुछ चीज़ों को फिक्स कर लो कि हाँ ये हो गया, ठीक है, हो गया, और वो चीज़ होंगी, वो सारी बातें वो कर दो उनको साइड में। फिर उसके बाद अपने आप को लेके चलो कि अब यहाँ से जाऊँगा मैं आगे, यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। और इतनी नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ें होती है ना, सबको ला करके रख लो कि हाँ ये रही नेगेटिव, ठीक, अब यहाँ से मेरा पॉजिटिव क्या होने वाला है वो देखो। तब जाकर के व्यक्ति एक सफलतम इंसान बन पाता है। सफलतम जीवन के लिए डेडिकेशन बड़ी चीज होती है। वो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, कई क्षेत्र होते हैं जीवन में। क्या लगता है आपको कि जितने लोग कंपटीशन एग्जाम बैठते हैं सारे नौकरी लगते हैं? नहीं लगते। सब छोड़ करके चले जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लग जाते हैं। और अलग अलग क्षेत्रों में लग करके क्या जीवन सफलतम नहीं जीते? बहुत से सफलतम जीवन जीते हैं। तो जीवन की सफलता इस आधार पर तय भी नहीं होती, और इस आधार पर कभी यह तय नहीं होता कि कोई इंटरव्यू हो गया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर कोई ये कारण हो गया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा, आपकी क्वालिटी से होगा। आपने क्वालिटी का लेवल इतना बना लिया कि अगले को शर्म आ जाएगी इस मामले में कि यार मैं नहीं कर सकता। एक नैतिकता और एक मोरल एथिक्स जो चीज़ होती है ना, वो इंसान में सब में पाई जाती है। वहाँ एक आईना रुक जाता है आदमी का कि नहीं बस अब इतना हो सकता है, ऐसे ज़्यादा नहीं करूँगा। ये तो होता ही है ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि पूरी के जार बेग दूंगा और खड़ा दूंगा और वो बच जाएगा और फिर वो बढ़ती भी निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। उन चीज़ों में हमेशा आप निश्चिंत रहिए। कुछ चीज़ें होंगी तो वो होंगी। उन वहाँ आदर्शवादी मत बनना कि नहीं अब तो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, 1% ही नहीं होगा। परसेंटेज का चक्कर मत फंसना। होता होगा थोड़ा बहुत, कहीं होगा तो वो होगा, वो आपके और मेरे रोके नहीं रुकेगा। एक बात मैं विश्वास से आप दिलाता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं और हमसे जुड़े रहते हैं तो हम आपको एंडिंग तक सक्सेस की ओर ले जाने का पूरा भरसक प्रयास हम निश्चित रूप से करेंगे। और एक दिशा जो एक स्टूडेंट को चाहिए होती है वो लगातार हम आपको देते रहेंगे, जिससे कि आपको कभी भी इस बात का एहसास ना हो कि हमने कोचिंग नहीं की या कोचिंग नहीं ली या कोचिंग अभी लें या नहीं लें। कोई दिक्कत नहीं। कोच जितना काम करता है ना, उतना काम हम निश्चित रूप से आपके साथ करेंगे और लगातार करेंगे और अंत तक करेंगे। इस बात में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेहनत कीजिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, विश्वास रखिए। अब जो होगा मैंने बता दिया, प्रैक्टिकली बात है, जो यथार्थ चीजें हैं वो आपके सामने मैंने रख दी, और उतना लेकर के चलो और आज से चलो, फिर दुनिया में कोई भी रोकने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।